लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय शिवराज जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय गोपाल जी, जल संसाधन मंत्री तुलसी जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री आदरणीय उषा जी, श्री सावंत सोनकर जी, सुरेश धाकड़ जी, संसद में मेरे सहयोगी और बार बार नए नए काम लेके आते हैं और एक बार इतना कर दो फिर नहीं आऊंगा करके कहते और फिर एक बार पहुंच जाते। आदरणीय शंकर लालवानी जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, गजेंद्र पटेल जी, कविता पाटीदार जी, चतुर्थ धनबाद जी, पुष्पमित्र भार्गव, आदरणीय महापुर जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, सभी सम्मान्य उपस्थित सांसदगण, उपस्थित आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों। वैसे इंदौर में मेरा काफी बार आना हुआ है और हर बार आता हूं तो नई नई बातें ही सामने आती भी है। एक बात जरूर है कि हम सब लोग हमारे देश के ऊपर प्रेम करते हैं और राजनीति में काम करने का मकसद यही है कि हमारी इस मातृभूमि को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, ऐसे विकसनशील वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सुपर इकोनॉमिक पावर को, इस देश को बनाने के लिए हमको काम करना है। हम यही संस्कारों में पले हैं कि हम 2-4 रहे न रहे पर 13 वही अमर रहे। और ये जो स्वाधीनता हमें मिली है, ये स्वाधीनता आसानी से नहीं मिली है। आज हम 75 साल पूरे कर रहे हैं और स्वाधीनता के पहले हमारे देश में एक पीढ़ी ने पूरे देश के लिए अपने समर्पण को, व्यक्तित्व को, जीवन को समर्पित कर दिया। चाहे वो सत्य और अहिंसा के आधार पर गांधी जी ने किया हुआ आंदोलन हो या हमारे क्रांतिकारों ने देश के लिए जो बलिदान किया हो, उन सब लोगों के बलिदान से इस देश का इतिहास लिखा गया है। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास कोई एयर कंडीशन में बैठकर कोई लोड पर टेकते हुए लिखा नहीं जाता। इतिहास खून के बिंदु से, पसीनों से लिखा जाता है, बलिदान से लिखा जाता है। और वो जो स्वाधीनता हमें मिली है, उसका रूपांतर सुराज्य में करना, स्वराज्य तो मिला पर सुराज्य में उसका रूपांतर करना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी भाव से इस देश को समृद्ध, संपन्न करना, सभी दृष्टि से विकसनशील करना, ये हम सबका मिशन है, उद्देश्य है। और उसमें मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। कभी कभी मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतने बड़े बड़े शब्दों में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो लगता है मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूं, आपका ही आपको दे रहा हूं। आखिर मेरे पास का कुछ नहीं है। और ये हो सकता है। हमारे यहाँ मराठी महाराष्ट्र में कुसुमाग्रज नाम के बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़े थे, उनके बहुत पुरस्कार मिले। उनकी एक बहुत सुंदर कविता थी, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, देणाऱ्याने घेणाऱ्याचे हात मागावे। कोई संकोच नहीं है मांगने के लिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ी मांग रहा। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में दुनिया की नंबर 1 की डेस्टिनेशन बननी चाहिए। यही तो हमारा विचार है और उसी में हम काम कर रहे हैं। इसलिए शिवराज जी, आपका अधिकार है और देना जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी, जनता ने दी, जिससे जनता के कारण मिली। अगर मध्य प्रदेश में हम लोग चुनकर नहीं आते, हमारे सांसद नहीं बनते, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बनते? और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हम मंत्री कैसे बनते? तो जो मिला है हमको, ये जनता के बदौलत मिला है, जनता के कारण मिला है।
और जनता की आशा आकांक्षाएं अपेक्षाएं पूरी करना, यही हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है, और इसलिए उसको पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आज आपने मुझे जो हमने 16,000 करोड़ की नई योजना बनाई है सेतु भारत, उसमें आज आपने मुझे करीब 20 फ्लाईओवर्स आरओबी की मांग की है, जिसमें इंदौर में 5 फ्लाईओवर है, देवास नाका, सत्य साई, मरीमाता, आईटी पार्क, मुसाखेड़ी चौरा, ये 5 फ्लाईओवर को मैं मंजूर कर रहा हूँ, ऐसी घोषणा कर। और इसके साथ केवल इंदौर का बोलूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे बाकी शहर का क्या हुआ। इसमें भोपाल के 3 फ्लाईओवर है, व्यापम चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा एवं करोद चौराहा, ये तीनों को भी मंजूर कर रहा हूँ। सागर शहर में 3 फ्लाईओवर बाईपास मार्ग पर है, सिविल लाइन, मकरोनिया चौराहा, पीली कोठी, नगर निगम ऑफिस, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। ग्वालियर शहर में 2 फ्लाईओवर, कंपू बस स्टैंड, कुर्की महाराजवाड़ा, हजारी चौराहे, 4 शहर का नाका, ये 2 फ्लाईओवर को मंजूर कर रहा हूँ। जबलपुर शहर में जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पेटी नाका चौक एवं अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधारताल चौक तक, ये 2 फ्लाईओवर मंजूर कर रहा हूँ। रतलाम शहर में बंगली सेजावता मार्ग पर रेलवे 190 पर, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। खंडवा शहर में गणेश गौशाला चौराहा, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। धारा शहर में महू घाटा बिल्लोर एनएच पर श्रीराम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे पर, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। छतरपुर शहर पर आकाशवाणी तिराहा में महोबा रोड तक, तिराहा तक दोनों तरफ, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। और विदिशा शहर में सागर विदिशा मार्ग रेलवे ओवरब्रिज, भट्टी नगर, अहिंसा बिहार नगर, इसको भी मंजूर कर रहा हूँ। ये पूरे मंजूर करने की घोषणा मैं करता हूँ। वैसे शंकर जी ने इंदौर शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नए रिंग रोड की मांग की है, और ये पश्चिमी बाईपास बनाना आवश्यक है। मैं आदरणीय शंकर जी को, मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को घोषणा करूँगा। लोग बहुत होशियार हैं, मैं आज घोषणा करूँगा, तुरंत जगह ले लेंगे। इसके पहले इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शायद है, तो आप मेरी आपसे अनुरोध है कि नया इंदौर बसाने के लिए जो अलाइनमेंट है उसके लिए हमारे साथ बैठो। हम तुरंत, मैं इस रिंग रोड को मंजूर कर रहा हूँ, और इस अलाइनमेंट के आजू बाजू में एक नया स्मार्ट इंदौर बसाओ। वैसे इंदौर ही स्मार्ट है और सुपर स्मार्ट नया और बनाने के लिए वहाँ आप इस रोड के माध्यम से नई डेवलपमेंट करो। इसको भी मैं इस वेस्टर्ली रिंग रोड को मंजूर करता हूँ। जहाँ तक विशेष रूप से एक है कि जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर हम नए बनाते हैं, तो जो एक मुश्त वन टाइम डेवलपमेंट करनी है, इसमें मुझे भी अब उद्घाटन करने के लिए भी टाइम है। आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट के उद्घाटन आगे चल के आप ही करते हो, क्योंकि मैं पहुंचे नहीं पाऊंगा। तो आप जितने मांगे हैं आपने, कोई 37 है, फिर 12 है, मुझे संख्या मालूम नहीं, जितने मांगे हैं उतने मैं पूरे कर दे, तो घोषणा करता हूँ कि वो पूरे मंजूर कर दे। आप एक बार अभी मुझे बताया कि केवल एक ही अर्थन की लेटेस्ट DSR से इसका एस्टिमेट बना दो, इसके लिए आया तो 2-3 रिजेक्ट हुआ, ऐसा सेक्रेटरी बता रहे थे, उसका भी मुझे प्रेजेंटेशन दे दो, मैं वो पूरे मंजूर करके दूंगा। इसकी घोषणा यहाँ करता हूँ। विशेष रूप से इसके साथ साथ एक और मांग है आपकी, 2 प्रोजेक्ट जो आपका दिल्ली मुंबई हाईवे है, जो आशिया का सबसे लंबा हाईवे है, और मुझे एक्सप्रेस हाईवे बनाने की शुरुआत में जब मैंने बनाया तो मुंबई पुणे बनाया, तो वो बहुत छोटा था, वो 125 किलोमीटर का था, और अब दिल्ली मुंबई हाईवे जो बन रहा है वो 1350 किलोमीटर का है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक ही हाईवे है, और इस हाईवे में मध्य प्रदेश का जितना हिस्सा आता है वो लगभग 80% तक पूरा हुआ है। अगले 3 महीने में इंदौर से दिल्ली तक जाने का सफर बहुत कम समय में होगा, और इसका उद्घाटन आने वाले 3 महीने में इंदौर से दिल्ली तक का हम जरूर करेंगे, इतना विश्वास आपको देगा।
पहले पहले लोगों को बताते तो विश्वास नहीं आता। मैंने दिल्ली से मेरठ एक हाईवे बनाया तो पहले 4.5 घंटे लगते थे। तो मैं मेरठ गया था तो लोग मुझे बताने लगे अब 40 मिनट में जाते, अब कैनॉट प्लेस पे आइसक्रीम खाना होगा तो मेरठ से दिल्ली जाते, ऐसा हाईवे हो गया। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और इतना ही नहीं तो चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। अब इंदौर से हैदराबाद का भी रोड बना है ताकि इंदौर को साउथ से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है इसमें शिवराज जी ने मुझे 10-11 प्रपोजल दिए हैं कि मध्य प्रदेश के अनेक डिस्ट्रिक्ट और शहरों को इस हाईवे से जोड़ने के लिए। वैसे हाईवे एक्सेस कंट्रोल है तो इसलिए ऐसा तो रास्ता जोड़ नहीं सकता, और उसके लिए जंक्शन बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना होगा। वैसे 2 जगह बीओटी के रोड है, उसका मार्ग आप निकालने वाले हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 11 से 11 ये कनेक्टिविटी मुंबई दिल्ली हाईवे से आपको मध्य प्रदेश के जिलों से जोड़ के दूंगा। ये भी वचन मैं आपको देता हूँ। एक और एक महत्वपूर्ण बात है कि आज सामने पर्वतमाला का जो प्रोजेक्ट खोला जिसमें 15 प्रोजेक्ट हमने आज उसका एमओयू किया है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन और बाकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस की तो आवश्यकता उसको नहीं है, पर इसको पूरे करने के लिए विशेष रूप से ये जो 15 स्कीम्स आपने दी है जिसका आपने उल्लेख किया, इसको तो मैं मंजूरी दे देता हूँ, पर आप अगर ये लैंड एक्विजिशन और ये सब अगर प्रपोजल आज दे देंगे तो हम 6 महीने के अंदर इसके काम की भी शुरुआत कर देंगे। ये वचन आपको देता हूँ। आपने इंदौर के लिए मुझे कहा है, ताई भी कहती थी, और आज मैं जब आ रहा था तो मैंने मेट्रो का काम देखा, तो मेट्रो का काम अच्छा है पर अभी काम को कैपिटल कॉस्ट में कम भी करना चाहिए। तो मैंने नागपुर में पहली बार ऐसा बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब मैं पुणे में ऐसा बना रहा हूँ कि जो वाघोली से शिरूर तक जो अहमदनगर रोड है वहाँ इतना ट्रैफिक है, 1.5 लाख की उसका ट्रैफिक है। तो नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। तो आज ही मैंने हमारे अधिकारियों को सूचना दी है कि जहाँ 30,000 क्यूसेक के ऊपर ट्रैफिक है वहाँ डबल डेकर बना, शायद इंदौर में आपने डिजाइन किया ही है। तो मैं उनको ये भी कहा कि इसका डिजाइनर अच्छा लाओ, क्योंकि कॉस्ट उसमें बच जाती है। टेक्नोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी, अभी हम लोग आपके आज के इसमें जो टनल बना रहे हैं, तो जिनको ये टनल बना वही कॉन्ट्रैक्टर जोजीराव में काम कर रहे हैं, और हमारी कॉस्ट आई थी 12,000 करोड़, और 1 साल में बैठा और हमने एसोसिएट करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ पूरा अध्ययन किया, वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, और ये 12,000 करोड़ की टनेल जो थी, शिवराज जी हम केवल 5,000 करोड़ में बनाए, 6,000 करोड़। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जो है सोनोवाल जी, ये माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में, ब्रह्मपुत्रा तो समुद्र है। तो मैं उनके प्रचार के लिए चुनाव में गया था, मुख्यमंत्री थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा था, तो हेलीकॉप्टर में मुझे उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मपुत्रा में अनेक सरोवर ही है, वो समुद्र ही है, यहाँ मेरे यहाँ माजोली के लिए आप ब्रिज बना, क्या बात करते हो, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी कैसे संभव नहीं है, आपने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, और अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो ये 1.5 लाख वोट मेरे विरोध में जाएंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा, आप ये चाहते हो क्या मैं हार जाऊँ? मैं बोला तुम जीतो पर ये कैसे बन पाएगा। बोलते बोलते उन्होंने मुझे इतना इमोशनली ये किया, लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ। जब मैं उतर गया तो मैंने बोला क्या करूँ, तो मैंने घोषणा की कि मैं कुछ बनाऊँ। और जब
वापस दिल्ली आया और अधिकारी को बुला तो इसकी कीमत 6,000 करोड़ लगी। मुझे लगा क्या करना, तो हमने एक मलेशिया से नई टेक्नोलॉजी, मैं फिर साल भर उसके लिए लड़ता रहा। और आपको ताजुब होगा शिवराज जी, ये जो पियर बनते हैं ये 30 मीटर में होते हैं, ये हम 120 मीटर करते हैं। और ऊपर वाला जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करते हैं। अभी पुणे में इसकी फैक्ट्री खुल गई, देश भर में खुल गई, मध्य प्रदेश में भी खुलवा दीजिए इंदौर के पास। और उसकी कॉस्ट जो टेंडर निकला तो 6,000 करोड़ वाली कॉस्ट का ब्रिज 650 करोड़ में बन रहा और उसका काम शुरू हो गया। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कॉस्ट को कम करना ये बहुत जरूरी है। हमारे पूरे सिस्टम को आदत ही नहीं है, सरकार का माल लेने है बस, किसी को उसकी चिंता नहीं होती कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब मैं ज्यादा तो इंजीनियर नहीं हूँ, अभी मुझे 2 डिलीट मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि मैं इतना होशियार विद्यार्थी भी नहीं हूँ। तो दोनों यूनिवर्सिटी जो थी महाराष्ट्र की, एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शिरडी में और दूसरी डिलीट पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी की थी। तो मैं वो मिली एग्रीकल्चर साइंस।